इंडिया में हर 4 मिनट में एक वुमन को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है। हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख नए केसेस डिटेक्ट होते हैं और करीब 90,000 से 1 लाख वुमन हर साल इस डिजीज की वजह से अपनी जान खो बैठती है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए। इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 50 to 60% केसेस स्टेज 3 या स्टेज 4 पर डिटेक्ट होते हैं। मतलब डिजीज काफी टाइम से साइलेंटली ग्रो हो रहा होता है, लेकिन उसका पता बहुत ही लेट चलता है और फिर ट्रीटमेंट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लेकिन यहाँ एक होपफुल रियलिटी भी है। अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो सर्वाइवल रेट 90% से ज्यादा हो सकता है। तो सवाल ये है, एक ऐसी डिजीज जिसमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है, वो इंडिया में इतनी जल्दी क्यों नहीं डिटेक्ट होती? मेरा नाम है डॉक्टर आकार कपूर, मैं हूँ सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट और इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली होता क्यों है और कौन से अर्ली साइंस लोग अक्सर मिस कर देते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि कौन से टेस्ट टाइमली डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। गोल ये नहीं है कि हम फियर क्रिएट करें, गोल ये है कि हम क्लैरिटी दें। सबसे पहले एक बेसिक करेक्शन समझ लीजिए। कैंसर कोई एक्सटर्नल पैथोलॉजी नहीं होती, ये बॉडी के अपने सेल्स के अनकंट्रोल्ड डिवीजन से होती है। नॉर्मल सेल्स का एक डिसिप्लिन होता है, वो ग्रो करते हैं, अपना काम करते हैं और फिर रुक जाते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स ये रूल फॉलो नहीं करते, वो डिवाइड करते रहते हैं और रुकते नहीं। ब्रेस्ट कैंसर सेल्स यूजुअली 3 जगह से स्टार्ट होते हैं। सबसे कॉमन जगह होती है मिल्क डक्ट्स, जो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क कैरी करती है। दूसरी जगह है लोब्यूल्स, जहां मिल्क प्रोड्यूस होता है और कभी कभी सराउंडिंग ब्रेस्ट टिश्यू से भी ट्यूमर डेवलप हो सकता है। अर्ली स्टेज में ट्यूमर छोटा दिखता है, वो नर्व्स को प्रेस नहीं करता, वो ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब नहीं करता, इसीलिए पेन भी नहीं होता और इसी वजह से लोग अक्सर अज्यूम कर लेते हैं कि पेन नहीं है तो प्रॉब्लम भी नहीं है। क्लिनिकली देखा जाए तो यही सबसे डेंजरस असम्पशन होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। हर ब्रेस्ट लंप कैंसर नहीं होता। काफी लम्प्स बेनाइन भी होते हैं, जैसे सिस्ट, फाइब्रोएडेनोमा या कभी हार्मोनल स्वेलिंग। मतलब लंप ऑटोमेटिकली कैंसर नहीं होता, लेकिन लंप को इग्नोर करना भी वाइज डिसीजन नहीं होता। इवेलुएट करना जरूरी है, पैनिक नहीं, इग्नोरेंस भी नहीं। अब सवाल ये है, अगर ब्रेस्ट कैंसर साइलेंटली डेवलप होता है तो इंडिया में केसेस रैपिडली क्यों बढ़ रहे हैं? लास्ट 30 सालों में इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि डिजीज सडनली ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। ज्यादातर केसेस में रीजन लाइफस्टाइल और रिप्रोडक्टिव पैटर्न चेंजेस होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है और ओबेसिटी हार्मोनल बैलेंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। हार्मोनल चेंजेस ब्रेस्ट टिश्यू के सेल बिहेवियर को इफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर है लेट प्रेगनेंसीज। पहले जनरेशंस में फर्स्ट प्रेगनेंसी रिलेटिवली अर्ली स्टेज में होती थी। आज अर्बन लाइफस्टाइल में प्रेगनेंसी डिले हो रही हैं, इसीलिए लाइफ टाइम ईस्ट्रोजन एक्सपोजर पैटर्न चेंज हो जाता है। तीसरा फैक्टर है रिड्यूस ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन। ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट टिश्यू को प्रोटेक्टिव इफेक्ट देती है। जब ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन कम होता है तो ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी रिड्यूस हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है कि स्टडीज में दिखाई दिया गया है, इंडिया में लगभग 4 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में से एक पेशेंट 40 साल से कम की उम्र की होती है। वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में ये प्रोपोर्शन ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यंग वुमन पैनिक करें, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल रियलिटी समझनी बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर का बिगेस्ट प्रॉब्लम सिर्फ डिजीज नहीं होता, बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है लेट डिटेक्शन। और लेट डिटेक्शन का सबसे कॉमन रीजन होता है अर्ली वार्निंग साइंस को इग्नोर कर देना। सबसे कॉमन अर्ली साइन होता है ब्रेस्ट लंप, लेकिन लंप ही एक लौता साइन नहीं होता। कभी कभी ब्रेस्ट का साइज या शेप भी चेंज हो सकता है। कभी स्किन पर डिम्पलिंग डेवलप हो सकती है जो ऑरेंज पील जैसा टेक्सचर क्रिएट करती है। कभी निपल अचानक से अंदर की तरफ चला जाता है। कभी निपल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, स्पेशली ब्लड स्टेन डिस्चार्ज। कभी ब्रेस्ट के एक स्पेसिफिक एरिया में परसिस्टेंट हेवीनेस या डिस्कम्फर्ट फील हो सकती है और कभी स्किन पर रेडनेस या थिकनिंग डेवलप हो सकती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में यूजुअली पेन क्रिएट नहीं करता, इसीलिए पेन ना होना सेफ्टी गारंटी नहीं देता। इसलिए ब्रेस्ट के स्ट्रक्चरल चेंजेस को ऑब्जर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। और दोस्तों, यहाँ एक सिंपल हैबिट काफी
इंपॉर्टेंट हेल्प दे सकती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इसका मतलब डेली चेकिंग नहीं है, यूजुअली मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन सफिशिएंट होता है। इसका पर्पस डायग्नोज नहीं करना होता, पर्पस होता है अपने ब्रेस्ट का नॉर्मल पैटर्न समझना, ताकि अगर कोई नया चेंज आए तो वो जल्दी से नोटिस हो सके। लेकिन एक चीज याद रखिए, सेल्फ एग्जाम अवेयरनेस टूल है, मेडिकल स्क्रीनिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रैक्टिकल सवाल आता है कि अगर डाउट है तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्टिंग का पर्पस सिंपल होता है, ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है उसे हम एक्यूरेटली और ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करें। सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ये डॉक्टर परफॉर्म करता है। इंडिया में इसकी कॉस्ट यूजुअली 500 से 1500 रुपए तक हो सकती है। यंग वुमन में फर्स्ट इमेजिंग टेस्ट अक्सर ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स यूज करता है, इसमें रेडिएशन नहीं होती और ये टेस्ट सिस्ट या सॉलिड लंप के बीच का अंतर अच्छे से बता सकता है। इंडिया में अल्ट्रासाउंड की कॉस्ट रफली 500 से 2500 तक हो सकती है। अब बात करें वुमन अबव 40 इयर्स ऑफ एज। इन सभी के लिए मैमोग्राफी एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन है। मैमोग्राफी एक लो डोज एक्सरे टेक्निक है जो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर माइक्रो कैल्सिफिकेशन और स्मॉल मासेस को भी एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकती है। कभी कभी ये चेंजेस लंप फील होने से पहले ही स्कैन पर विजिबल हो जाते हैं। इंडिया में मैमोग्राफी का कॉस्ट रफली 1500 रुपए से लेके 6000 रुपए के बीच में हो सकता है। हाई रिस्क पेशेंट्स में कभी कभी ब्रेस्ट एमआरआई भी रिकमेंड किया जाता है। अगर कोई सस्पिशियस नोड्यूल हो तो एमआरआई इस केस में हेल्प कर सकता है। एमआरआई ब्रेस्ट की कॉस्ट इंडिया में 7000 रुपए से 15000 रुपए तक की हो सकती है। और अगर इमेजिंग में कोई सस्पिशियस नोड्यूल की फाइंडिंग आए तो फाइनल कंफर्मेशन के लिए गाइडेड बायोप्सी कराना बहुत जरूरी है। बायोप्सी टिश्यू सैंपल एग्जामिन करके डायग्नोसिस को कंफर्म कर देता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन समझ लीजिए, डिटेक्शन और डायग्नोसिस सेम चीजें नहीं होती। स्कैन सिग्नल देता है, डायग्नोसिस पैथोलॉजी कंफर्म करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी वुमन टेस्टिंग डिले कर देती हैं और रीजन डिजीज नहीं होता, रीजन होता है मिथ्स। चलिए अब कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बात करते हैं और उनको क्लियर कर देते हैं। मिथ नंबर 1, ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ उन वुमन में होता है जिनकी फैमिली में पॉजिटिव हिस्ट्री हो। पर दोस्तों रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। फैमिली हिस्ट्री रिस्क बढ़ा देती है, लेकिन मेजॉरिटी ब्रेस्ट कैंसर केसेस स्पोरैडिक होते हैं, मतलब फैमिली हिस्ट्री एब्सेंट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो रिस्क जीरो है। मिथ नंबर 2, ब्रेस्ट पेन का मतलब कैंसर। एक्चुअली मोस्ट ब्रेस्ट पेन हार्मोनल या बिनाइन कॉज की वजह से होता है। सिर्फ ब्रेस्ट पेन होना कैंसर इंडिकेट नहीं करता। मिथ नंबर 3, मैमोग्राफी रेडिएशन डेंजरस होती है। रियलिटी ये है कि मैमोग्राफी में रेडिएशन डोज एक्सट्रीमली लो लेवल्स पे होती है और मेडिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ये सेफ मानी जाती है। मिथ नंबर 4, सिर्फ ओल्डर वुमन में ब्रेस्ट कैंसर का चांस होता है, लेकिन इंडिया में यंग वुमन भी अफेक्टेड हो रही हैं। इसीलिए अवेयरनेस सिर्फ एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, ये मिथ्स इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि लोग केयरलेस होते हैं। ज्यादातर केसेस में हेल्थ इंफॉर्मेशन ओवर सिंप्लीफाई कर दी जाती है और जब कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी ओवर सिंप्लीफाई हो जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो जाती है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर अवेयरनेस हो तो एक्चुअली क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक सिंपल प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर हमेशा प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन अर्ली जरूर डिटेक्ट किया जा सकता है। 20s और 30s में ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस हेल्पफुल होता है, मतलब अपने ब्रेस्ट का नॉर्मल पैटर्न समझना। अगर कोई नया लंप या स्ट्रक्चरल चेंज नोटिस हो तो डॉक्टर इवैल्यूएशन डिले नहीं करना चाहिए। 30 के बाद पीरियोडिक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कंसिडर करना बहुत जरूरी है। 40 के बाद मैमोग्राफी स्क्रीनिंग डिस्कशन स्टार्ट होती है। एग्जैक्ट स्क्रीनिंग इंटरवल इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। लाइफस्टाइल भी यहाँ रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ हेल्दी वेट मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज, अल्कोहल इंटेक लिमिट करना और ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल हो तो इंकरेज करना, ये सब रिस्क रिडक्शन में सपोर्टिव फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर समझ लीजिए, लाइफस्टाइल सपोर्ट करता है, गारंटी नहीं देता। इसीलिए स्ट्रक्चर्ड स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट होता है अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डिटेक्शन का सबसे पावरफुल टूल होता है अवेयरनेस। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी सारी वुमेन के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो।